अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज आपको एक निराला चटखारा एक ख़तरनाक किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जी जनाब, ये है भेजा। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक है, जो समझ ले तो बहुत ही अच्छा और लजीज बनेगा। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 2 मगज़ लिए हैं मैंने, और इसकी जो खोल थे उसको निकलवा लिया है। इसको मैंने नमक और पानी डाल के उसके अंदर 4 जवे लहसुन के उसको डाल के मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लिया। फिर उसके ऊपर जो मोटी मोटी सी झिल्लियाँ थी उसकी वो उतार ली हैं। तो फिर इसको मैंने पानी से निकाल के फिर गर्म पानी से अच्छे से धो लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और ½ टी स्पून नमक है। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं, ½ टी स्पून हल्दी है, दही है। तो चलें जी, इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। तो इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आज यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे जी जनाब। तो जिन को ये भेजा पसंद है, मगज़ पसंद है, तो वो लोग अपनी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हाज़िरी लगवाएं और बताएं जी कौन कौन से शौकीन बैठे हुए हैं। और इसको पकाने की गर्ज से खाया नहीं जाता, बाज़ार में जाते हैं, घर में नहीं बनाते। तो जनाब हाज़िर हो जाएं, सब लोग सीख लें। मैं तो आज अपने किचन में इसकी खुशबू फैलाने लगी हूँ। आप कब बनाएंगे और बताइएगा कैसा लगा आपको ये रेसिपी। चलिए जी, यहाँ पे प्याज जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल कर देंगे, इसको ब्राउन करेंगे। तो जनाब आज मैं आपको याद करा दूँ, जुम्मतुल मुबारक है, दुरूद पाक अव्वलीन इबादतों में से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया करें ज़रूर। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक को अपनी आदत बना लें, ताकि ये हमारी आने वाली मुश्किलात को आसान करे और आखिरत में भी हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बने। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लम। चलें जनाब, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम नमक मिर्चें और हल्दी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। तो आप देखें कि कितनी झटपट ये तैयार होगा और इतना लजीज तैयार होगा। जितनी झटपट तैयार होगा उतना ही झटपट ये चट भी हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। जो इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, फरमाइशें चलती रहती हैं। तो जो चटखारे लोग हैं वो तैयार हो जाए अपना चटखारा लगाने के लिए। चटका
मसाला हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो दही है उसको शामिल कर दूँगी। आप देख रहे हैं कि मेरी जो दही है वो कितनी ठीक है। ये मैं घर में खुद ही रेडी करती हूँ और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कितनी ही मज़े की ये दही है। तो इसको मसाले में मिक्स करेंगे और मसाले की दोबारा से भुनाई करेंगे हम लोग। थोड़ा सा दही को मसाले के अंदर पकाएंगे, फिर उसके अंदर हम ये जो मगज़ है इसको शामिल कर देंगे। चलें जी, अब ये आप देख सकते हैं कि मगज़ को कितने अच्छे तरीके से उबाल के साफ़ कर लिया गया। इसकी वेन्स जो होती हैं वो सारी उतार ली हैं मैंने, और छोटी मोटी वेन, एक बहुत ही बारीक सी वेन्स होती हैं वो नहीं निकलेंगी, वो आपको खाते हुए में निकालनी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं। चलें अब इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें, अब हम इसके अंदर चम्मच बहुत कम चलाएंगे। अभी हम इसको सिर्फ इसी ही तरह से भून लेंगे। आंच हम तेज़ नहीं रखेंगे, इसकी दरमियानी आंच पे पकाएंगे इसको, ताकि इसके अंदर से ज़रा नमी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होए और अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए। तो ऐसे पलट लेंगे। अब इसको तकरीबन 5 मिनट हो गया भुनते हुए में। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल कर दूंगी। गरम मसाले को मगज़ के ऊपर मत डालिएगा, इसको हम डालेंगे मसाले में, ताकि ये इसके अंदर से ही मिक्स हो जाए और इसका अरोमा इसके अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि अगर हम मगज़ के ऊपर डालेंगे मसाले को तो मसाला मिक्स नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह ही ठहर जाएगा। और इसी ही तरह हल्के हाथ से हम इसकी और भुनाई कर लेंगे। ये भून चुका है मगज़। अब इसके अंदर थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। तो इसको डिश आउट करते हैं। चले जी, हमारा मगज़ जो है रेडी हो चुका हुआ है। चटोरे लोगों की आज ईद हो गई जनाब, तो आज ही आप इसको अपने किचन में ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।